वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। मैं कमांडर सुधीर कुमार, इंडियन नेवी का एक वेटरन, आज आपके समक्ष अपने फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट एम का एडवांस मीडियम रेंज कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एम का, जो बहुत ही एक हमारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। लेकिन इस प्रोजेक्ट पे जो कार्य है वो करीब करीब कब शुरू हुआ, उसमें क्या हर्डल्स आए, आज हम किस जगह पर इस प्रोजेक्ट के बारे में हैं कि हम फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट मतलब भारतवर्ष, इंडिया कब जो है अपना फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को बना लेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो है तेजस या एलसीए लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हॉल HAL के अंदर शुरू हुआ मिड 80s के आसपास, मिड 80s और 90s के आसपास। और इसी तरीके से इस एयरक्राफ्ट में इंजन के लिए GTRE में, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो DRDO का एक लेबोरेटरी है इंजन को डेवलप करने के लिए, तो वहाँ पे कावेरी इंजन, जिससे LCA को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो हमारा था, जिसको बाद में नाम जो है ना तेजस दिया गया, इसके लिए उसमें डेवलप करना था। इस प्रोजेक्ट में शुरू में कुछ फंडिंग्स का डिले हुआ। गवर्नमेंट की सिंसियरिटी उस टाइम की इतनी नहीं रही कि इनको कितना फंड दिया जाए, किस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी, और ये धीरे धीरे प्रोजेक्ट जो है ना आगे बढ़ता रहा। फिर 2000 में आके जो है ना इसमें काफ़ी थोड़ा फंडिंग करी गई, इसमें इम्प्रूवमेंट लाए गए, एक टारगेट फिक्स किया गया, और LCA हमारा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट आया। उसकी फ्लाइट टेस्टिंग हुई 2010 तक, और तभी हमारा LCA जो है ना प्रोडक्शन में, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो है ना वो प्रोडक्शन में आया। और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के अंदर जो इंजन हैं वो लगे हैं जनरल इलेक्ट्रिक एक कंपनी है जो एविएशन के इंजन बनाने में काफ़ी अग्रणी है। और ये देखा गया है पूरे विश्व में कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए डिज़ाइन से लेके फिर उसको प्रोटोटाइप, फिर उसको फ्लाइट टेस्टिंग, तरह तरह की जो टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस लिए जाते हैं, यूजर ट्रायल्स के लिए जाता है, यूजर उसको अप्रूव करता है। फिर उसके ऊपर जो है ना जितने भी एवियोनिक्स हैं, पायलट सूट है, इस तरीके से जो टेस्टिंग पायलट्स हैं, जो यूजर ट्रायल्स एक तरीके से होते हैं, उसमें जो टेस्ट पायलट्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स के उसको उड़ाते हैं। तो शुरू में जैसे मैंने कहा कि LCA के अंदर, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के अंदर, जिसको तेजस का हमने नाम दिया, तो उसको बनाना शुरू किया। और उसके अंदर G404 आप कह सकते हैं, GE का इंजन उसमें फिट हुआ। और इस तरीके से HAL ने, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और जो हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA या एडा आप बोल सकते हैं उसको, इनके जो कॉम्बिनेशन में DRDO और एडा दोनों ने जो है ना एक तरीके से जॉइंट प्रोडक्शन और उसको प्रोटोटाइप करके, और किस तरीके से उसको जो है ना फिर यूजर ट्रायल के बाद में LCA की 2 स्क्वाड्रन, करीब 40 एयरक्राफ्ट हमारे एयरफोर्स में वो इंडक्ट हुए। फिर उसमें वेपन्स जो हैं, जो इंडिजिनस वेपन्स हैं, उसमें उनको लगाया गया। और इस तरीके से 2 स्क्वाड्रन। अभी बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक क्रैश जो दुबई एयर शो में हुआ LCA का, LCA Mark 1 का। LCA एक तरीके से कह सकते हैं, और फिर मैं Mark 1 नहीं कहूँगा, LCA का। और इसी तरीके से LCA का अभी जो है ना कल एक एयर क्रैश हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमने एक बहुत ही कॉम्पिटेंट पायलट को दुबई के एयर शो में, जब LCA का
एक्सीडेंट हुआ, क्रैश हुआ, तो उसमें उनकी जान भी चली गई। तो मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ एंड सैल्यूट टू दिस ग्रेट पायलट, बिकॉज ही एयर शो में क्या होता है कि पूरा ही एक तरीके से मैनोवरलिटी और उसकी पूरी कैपेबिलिटीज कि किस तरीके से वो मैनोवर कर सकता है और जो जी फोर्सेस लगती हैं उसमें उसको पूरी तरीके से एक तरीके से भारत के जो पायलट हैं वो नॉन है कि उनकी टेस्टिंग कैपेबिलिटीज को जो है ना पूरे विश्व के समक्ष जो है ना वो दिखाना चाहते हैं। तो ऐसा होता है, उसमें इंक्वायरी भी सेटअप हुई है, उसको करेंगे। लेकिन हमारा एलसीए का प्रोजेक्ट, एक चीज मैं और कहना चाहूँगा कि लोग ज़्यादातर यही कहते हैं कि इसमें एलसीए में के प्रोजेक्ट में या कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट में डिले क्यों हुआ। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक उस टाइम पे थर्ड एंड हाफ और फोर्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी कंट्रीज हैं, उन्होंने जब डिजाइनिंग से शुरू किया तो उसके डेवलपमेंट तक एक तरीके से 2 ढाई से 3 से ज़्यादा डिकेड भी लगे हैं। लेकिन सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा एलसीए जो एक तरीके से जिसमें 60-65% जो है ना वो इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं। हमने काफ़ी कंपोनेंट्स जो हैं आज एलसीए के अंदर वो भारतवर्ष में निर्मित और हमारे इंडिजिनस डिज़ाइन, डेवलप्ड, मैन्युफैक्चर, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, इन चीज़ों की कहीं कहीं पे हमारे जो है कुछ एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग और ये चीज़ें वो यूज़र ट्रायल पे हाई अल्टीट्यूड और डिफरेंट चीज़ों में उनकी हुई है। तो इस तरीके से हमारी जो ये जर्नी चली वो धीरे चली, लेकिन अब इसने जोर पकड़ा है क्योंकि 2014 के बाद में ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेक श्योर किया है कि फंडिंग का फ्लो जो है ना ऐसे प्रोजेक्ट्स के जो भारतवर्ष की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग नहीं रुकनी चाहिए और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट जो है ना वो एक मिशन मोड में आगे बढ़ने चाहिए। तो अभी एलसीए के एक सक्षम इंडक्शन के बाद में जो 2 स्क्वाड्रन एलसीए की हमारी भारतीय वायुसेना के अंदर फ्लाई कर रही हैं और उनका एक तरीके से एक्सीडेंट रेट या क्रैशिंग जो है वो आप किसी भी जो फोर्थ जनरेशन डेवलप्ड एयरक्राफ्ट हैं, वो चाहे आप यूएस के ले लें, रशिया के ले लें, चाइना के ले लें या फिर स्वीडिश एयरक्राफ्ट ले लें ग्रिपन, या फिर उसके बाद में जो है ना यूरोपियन का ईयू का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है, उन सभी के उसमें सबसे कम जो है ना हमारी वो क्रैश रेट है एलसीए की। तो मैं कहूँगा कि हमारा एलसीए का प्रोजेक्ट एक सक्षम था। हाँ, कुछ डिले जरूर हुआ, लेकिन आप देखिए 2022 में एचएएल ने अपने ऑर्डर्स एलसीए में इम्प्रूवमेंट करने के लिए और इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को बढ़ाने के लिए एलसीए तेजस का जो है ना मार्क 1 और तेजस मार्क 2, जिसको डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ने अप्रूव किया और उनको 83 जो है वो तेजस मार्क 1 बनाने के लिए ऑर्डर दिया हुआ है और 97 उनको मार्क 2 बनाने के लिए, तेजस मार्क 2 बनाने के लिए। अब मैं बताना चाहूँगा कि इनमें जो इंजन फिट होने हैं 83 जो तेजस मार्क 1 है, इसमें भी हमने ऑर्डर बहुत ही वेल इन एडवांस वो जी कंपनी को दिया जो यूएस की कंपनी है। उसमें कुछ सप्लाई चेन के वहाँ पे इशू आए, जैसा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन हुआ या जी का कम्युनिकेशन एचएएल की लिए हुआ, तो उसमें फिर एक तरह से हमें देरी हुई है तेजस मार्क 1 बनने के लिए। उसमें 6 के करीब जो है वो जीई के 404 जीई का जो 404 नंबर का इंजन है, एरो इंजन जो फिट होना है मार्क 1 में, उसमें डिले हुई है। लेकिन अभी उन्होंने एश्योर किया है भारतवर्ष को या एचएएल को, जी ने, कि अब डिले नहीं होगा। तो 6 इंजन है
और उनको सिर्फ तेजस मार्क 1 में फिट ही नहीं कर दिया गया है, बल्कि वो एक तरीके से उनके फ्लाइट के ट्रायल्स और डिफरेंट सर्टिफिकेशन और चीज़ें हैं, लेकिन एयरफोर्स को यूजर ट्रायल के लिए उसको सौंपने से पहले और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इन 5 जो तेजस मार्क 1 है उनको एयरफोर्स से सौंपने से पहले कुछ और काम बाकी है, जिसको HAL बड़ी ड्यू डिलिजेंस से और मिशन मोड में कर रही है। और मेरी उम्मीद है कि शायद अप्रैल नहीं तो मई या जून के एंड तक डेफिनेटली जो IAF को, हमारी इंडियन एयरफोर्स को तेजस मार्क 1 को एक्सेप्ट करने से पहले जो 5 एयरक्राफ्ट HAL ने तैयार किए हैं, GE के इंजन, G404 के लगाए हुए इंजन, तो उसको लेने में फिर यूजर ट्रायल शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके बाद में यूजर ट्रायल के बाद में जो हमारे अपने जो वेपन्स हैं, जो हमने अस्त्रा 1, मार्क 1, मार्क 2 या और जो मिसाइल्स हैं जिनके ऑर्डर हमने बाहर से भी दिए हैं, देखते हैं कि किस तरह का जो है ना उसमें एक इंटीग्रेशन होगा। और यूजर ट्रायल के बाद में और तेजस मार्क 1 एयरफोर्स में इंडक्ट होंगे। अभी जो एश्योरेंस दिया है जी ने, उन्होंने कहा है कि हम कम से कम 20 इंजन 2026 में HAL को हम सौंप देंगे। यदि 20 इंजन लगाएं और वो इसी रेट को, क्योंकि उनके लिए हमने ऑर्डर तो काफ़ी दिया हुआ है, लेकिन इंजन की वजह से भी हमारा जो है ना प्रोजेक्ट डिले हुआ है 3 से 4 साल, तो ये हमें कंसिडरेशन में रखना है। और फिर उसके बाद हमने जो तेजस मार्क 2, जिसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर प्लेस किया है HAL के साथ में, वो 97 तेजस मार्क 2 है, और जिसमें GE का सप्लाई इंजन एक थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन जो है, वो एक तरीके से हम 5th जनरेशन का तो नहीं कहेंगे, लेकिन डेफिनेटली 4.5 जनरेशन के जो इंजन है वो GE सप्लाई करेगा, और वो होगा G414। तो इनके साथ में मुझे उम्मीद है कि यदि अब US ने एक तरीके से सप्लाई चेन को अवरुद्ध नहीं हुआ उनका, और वो इसी तरीके से अपने जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस उनके साथ में HAL और GE के बीच में, उनको सुधार लिया जाएगा, उनको ओवरकम किया जाएगा। और जिस तरीके से अब हमारी एक तरीके से ट्रेड डील भी US के साथ में हो गई है, हमारे बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थे, लेकिन थोड़ा हमारे रिलेशन जो है ना पिछले 1 साल के अंदर ऊपर नीचे हुए हैं। और उससे पहले कुछ स्ट्रेटेजिक, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये एक इंजन की सप्लाई का मार्ग अवरुद्ध हुआ GE की तरफ से, जिसमें HAL की कोई कमी नहीं है, लेकिन HAL को थोड़ा और अब इसको मिशन मोड में एक्सपेडाइट करने के लिए सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। और इसी वजह से उन्होंने जो है एक तरीके से नासिक में एक अपनी और प्रोडक्शन लाइन को डाल दिया है, जिससे जो उनके जो ऑर्डर बुक है, काफ़ी फैट ऑर्डर बुक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक तरीके से ऑर्डर बुक है HAL के साथ में। काफ़ी चीज़ें, वो हेलीकॉप्टर, 2 तरह के हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, और भी दूसरे एरोप्लेन जो है ना सुखोई 30 मार्क 1 जो है ना वो बना रहे हैं, और MiG-29 बना रहे हैं। तो इन सब का जो है ना उनके ऊपर भी लोड है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए भारतवर्ष ने देखा कि अभी जो एमका प्रोजेक्ट है उसके प्रोटोटाइप प्रोड्यूस करने में फिर से जो है ना एक HAL को थोड़ा सा डिले हुआ, और अब भारतवर्ष नहीं चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, जो अप्रूव्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, वो है 42, लेकिन हमारी जो अभी MiG-21 की जो स्क्वाड्रन्स हैं उनको हमने डीकमीशन कर दिया एयरफोर्स में, वो सर्विस में नहीं है, और हमारी जो स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो डेप्लीट हो गई है 29 के आसपास, 29 और 30।
और इनमें 29 में हमारे LCA जो तेजस है उसकी भी 2 स्क्वाड्रन शामिल हैं। तो हमारे एम का जो हमारा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसको बनाने की हम सोच रहे हैं उसमें डिले ना हो, तो इस वजह से एयरफोर्स का एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ने मान के उसको अप्रूव कर दिया है और फाइनेंस मिनिस्ट्री से 15,000 करोड़ रुपया दे दिया, और इस बार जो टेंडर है उसमें शामिल किया गया है प्राइवेट प्लेयर्स को, जिसमें टाटा डिफेंस है, L&T है और बाबा कल्याणी भारत फोर्ज, इन तीनों में जॉइंटली वो इसको प्रोटोटाइप को प्रोड्यूस करेंगे। और एमका को प्रोड्यूस करने के लिए अब इंजन कहाँ से आना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो मैंने आपको एक तरीके से एयरफोर्स का कहाँ पे हम तेजस मार्क 1 में है, तेजस मार्क 2 कब शुरू होगा, इनकी सभी चीज़ों को बताने के लिए, एक टाइमलाइन आपको देने के लिए। उससे पहले मैं कावेरी इंजन पे आऊँगा। ये दूसरा प्रोजेक्ट था। एक तरफ से HAL को करना था LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को बढ़ाने के लिए, इंडिजिनस कंपोनेंट्स को बढ़ाने के लिए, शेयर ऑफ इंडिजिनस पार्ट्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मेक इन इंडिया करके उसमें जो लगाने थे, उसके बाद में उनको बनाना था तेजस मार्क 1, देन तेजस मार्क 2, जिसके ऑर्डर्स उनके पास में 83 और 97 के ऑलरेडी हैं। अब हमें यदि अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को 42 पे लेके जाना है तो हमारी शॉर्टेज है 29 से 13 की। तो ये हम दिमाग में रखें, अपने माइंड में रखें, उसको सोचें। लेकिन अब मैं आता हूँ GTRE। GTRE भी LCA के साथ साथ शुरू हुआ क्योंकि हम अपना इंडिजिनस इंजन जो है ना, एरो इंजन डेवलप कर सके। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उसमें कावेरी में काफ़ी डिले हुआ है, फंड्स के काफ़ी कंस्ट्रेंट्स हुए हैं बीच बीच में। लेकिन अब कावेरी इंजन जो है वो करीब करीब 2022, 23, 24 में जो उनके ट्रायल और सारे के सारे ट्रायल और एक तरीके से टेस्टिंग हुई है, सर्टिफिकेशन हुआ है, उसके बाद में देखा गया है कि तेजस इंजन अभी भी जो हमारे तेजस मार्क 2 या एमका को एक स्वदेशी इंजन बनाने के लिए हमें लगाना था, उसके अभी डेवलपमेंट में हम काफ़ी पीछे नज़र आए जब इस प्रोजेक्ट का एवेल्यूएशन हुआ। और देखा गया है कि 2024, 2023, 2024 में कि कावेरी इंजन वो कुल 49 या 55 किलो न्यूटन तक का ही एक तरीके से थ्रस्ट पैदा कर रहा था, और आफ्टर बर्नर से भी जो है ना उसका नहीं हो रहा था। तो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को साथ में रख के वो भी एक तरीके से कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अभी जो है वो इंजन को बनाने के लिए GTRE के साथ में एक करीब 62,000 करोड़ का एक पैक्ट हुआ है फ्रांस की कंपनी सफ्रान। फ्रांस से फ्रांस जो है ना हमारा एक तरीके से ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। फ्रांस के साथ में हमारे रिलेशनशिप बहुत ही प्रगाढ़ रहे हैं, और फ्रांस एक ट्रस्टेड पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है इंडिया का। डिफेंस पार्टनर नहीं, एक तरीके से ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जैसे रशिया हमारे साथ में खड़ा रहा है, उसी तरीके से फ्रांस ने हमें हमेशा से हैंड होल्डिंग करी है, चाहे वो मिराज का हो या हमारा जो दूसरा एयरक्राफ्ट वहाँ से हमने लिए, फिर उसके बाद में हमने राफेल लिए, जैसे स्क्वाड्रन की जो है डेप्लीशन को थोड़ा सा रखते हुए। तो आज मैं उनके ऊपर बाद में आऊँगा, पहले मैं GTRE का आपको बता देता हूँ। तो GTRE को अभी देखा गया कि अभी तो उन्होंने अभी 1-2 दिन की पहले न्यूज़ है कि अब
GTRE ने भी जो है ना वो करीब करीब 83 किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर का जो थ्रस्ट है वो कावेरी इंजन का भी हो गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तेजस मार्क 1 पे जो जी के 404 का काउंटर पार्ट है, जी का जो इंजन जो तेजस मार्क 1 में फिट हो रहा है, तो उसके करीब करीब जो है ना 83 किलो न्यूटन का आफ्टर बर्नर्स का उसका थ्रस्ट जो है ना पहुंच गया है। तो शायद वो और उसमें इम्प्रूवमेंट करें, या फिर सफरान के साथ में जो हमारा एक कोलैबोरेशन हुआ है, तो सफरान एक बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है। और ऐसे कुल 4 ही देश हैं जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट इंजन बनाए हैं। उसमें से अमेरिका है जहाँ पे जी इंजन बनाती है, उनके सभी एयरक्राफ्ट्स F-16 के लिए, F-18 के लिए, F-22 के लिए, F-35 के लिए, इस तरह से काफ़ी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनके उनके पास तो काफ़ी, मेरे नियर अबाउट 15,000 एयरक्राफ्ट्स हैं। तो यूएसए एक कंट्री है, दूसरा है फ्रांस जहाँ पे सफ्रान, फिर उसके बाद में यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम में रॉयल्स रॉयल्स जो है ना एक कंपनी है जो एरो इंजन बनाती है, या फिर रशिया है। चाइना ने भी कोशिश करी है, उन्होंने भी बना लिया है, लेकिन वो कितने ट्रस्ट वर्दी हैं, कितनी रिलायबिलिटी है, कितनी लॉन्ग लाइफ है, कितनी वो फ्लाइट जो है ना एक इंजन उसमें कर सकते हैं, कब उनका रिप्लेसमेंट होगा, ये सब कुछ जो है ना एक तरीके से डेटा जो है ना बाहर के लोगों को या ओपन सोर्स में अवेलेबल नहीं है। तो एस्टेब्लिश्ड नेशंस थे सिर्फ 4 ही, यूएसए, फ्रांस, यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड रशिया। उसके बाद में चाइना ने ट्राई किया और अपने एयरक्राफ्ट्स पे, चाहे J-20 हो या J-10 हो उनका, या अभी उन्होंने J-35 भी निकाला है, तो उसमें वो शायद अपने ही इंजन, और वो कह रहे हैं कि हमने 5th जनरेशन के लिए भी और 6th जनरेशन के भी लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन मैं आता हूँ कावेरी में, तो कावेरी में सेटबैक को देख के एक तरीके से जो कावेरी डेरिवेटिव्स इंजन है उनका प्रयोग, जो कम थ्रस्ट के हैं उनको हम प्रयोग करना चाह रहे हैं। हमारा जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चर ड्रोन है यूएवी, यूकाओ, अनमेन्ड एयर कॉम्बैट व्हीकल, यूकाओ घातक, उसके ऊपर हमें ज़रूरत है इसी तरह के डिफरेंट डेरिवेटिव्स इंजन जो हैं वो अलग अलग ड्रोन्स पे हम जो है ना उसको एरो इंजन्स को यूज़ करेंगे। तो जो 55 किलो न्यूटन तक है या 49 किलो न्यूटन तक के जो पहले इंजन थे वो भी हमारे ऐसे ही हम व्हील नॉट से बेकार गए हैं। मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि एक एरो इंजन को, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड एक तरीके से एक टेक्नोलॉजी है जो न्यूक्लियर एनर्जी से भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इवन आई विल से कि एयरक्राफ्ट को बनाने में विदाउट इंजन, इंजन के बगैर जो है ना वो आपका एरोप्लेन, तो एक तरीके से उसका जो मेन पार्ट है वो एरो इंजन होता है। और इसको डेवलप करने के लिए कोई भी कंपनी, यदि हम ये 4 देशों को ले, तो इनको कम से कम 30, 35 से 40 साल, डिकेड इतने लगे हैं। और उन्होंने लगातार फंडिंग करी है, लगातार लॉसेस भी उठाए हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक, एक देश की स्ट्रेटेजिक ज़रूरत है, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही उनकी इम्पोर्टेंस पैरामाउंट है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए GTRE को आज यदि हम ये कहें कि हम फेल हुए हैं, लेट हुए हैं, नहीं, हमने जिस तरीके से हमारी जो पॉक्सिटी ऑफ फंड है, और भारतवर्ष जैसे जो है ना पहले डिकेड्स में अच्छा नहीं कर रहा था, अब 2014 के बाद में हमारी इकोनॉमिक एक गति जो है ना वो बहुत तेज़ी से आगे विकसित हुई है। तो इसको देखते हुए आज हमारे पास में फंड की कमी नहीं है, और गवर्नमेंट जो है ना बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से मिशन मोड में काम कर रही है। और आपने देखा होगा कि बजट के दौरान भी जिस तरीके से 300% का जो इजाफा बजट में हुआ है, इस साल का कैपिटल आउटले भी जो डिफेंस के लिए किया है वो भी करीब करीब 2,19,000 करोड़ दिया है। इसी तरीके से
पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो 2,11,000 के आसपास था। तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि कोई भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट भारतवर्ष का मिशन मोड में आगे बढ़े, उसमें फंड की कोई भी रिक्वायरमेंट जो है ना, कोई भी कंस्ट्रेंट्स ना रहे। तो जीटीआरई को इसी तरीके से कोलैबोरेशन जो है ना वो सफ्रान के साथ करेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सफ्रान के साथ में जो हमारा हुआ है उसको हम इंडिजिनसली यहीं पे डिज़ाइन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग वो फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ में करेंगे। और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो एक तरीके से दे विल डिलीवर 120 किलो न्यूटन का इंजन वो करेंगे। लेकिन इसके बीच में जो हमारी इंडिजिनस कावेरी की जो प्रोग्रेस हो रही है उसको मैंने बता दिया कि अभी तक के जो इंजन जो कावेरी डेरिवेटिव्स के नाम से जाने चाहते हैं, उसमें सभी इंजन किसी न किसी ड्रोन साइज में उनको फिट किया जाएगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा 49 किलो न्यूटन से 55 किलो न्यूटन के जो इंजन हैं बिफोर बर्नर, उसकी थ्रस्ट के साथ में ये बहुत ही एक पावरफुल इंजन जो है ना हमारा वो घातक अनमेंड कॉम्बैट एयर व्हीकल जो है ना हम युकाओ जो है ना जो बना रहे हैं उसमें बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और ऑप सिंदूर के अंदर भी जो है ना हमारे ऐसे यूएवीज ने उनकी अपनी स्ट्राइकिंग पावर और रेंज ये सभी चीज़ें दिखा दी हैं। और जो हमारा अनमेंड कॉम्बैट एयर व्हीकल घातक रहेगा उसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज मीन्स उसको एक तरीके से रडार पे नहीं पकड़ा जा सकता है। तो यदि आप देखें कि अब मैं कावेरी इंजन के बाद में आता हूं कि अब हमारे कावेरी में मेरे ख्याल से इसी साल के अंत तक जो है ना वो 85 किलो न्यूटन का कावेरी अपने इंडिजिनस एफर्ट से भी कर लेगी। और अगले 2-3 साल में सैफरन के साथ भी हम बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ेंगे। और मेरे ख्याल से 5 इयर्स के अंदर हमारे पास में जो है ना एक 120 किलो न्यूटन का सैफरन की कोलैबोरेशन में जो हमारा हुआ है जिसमें हमने 62,000 करोड़ दिए, तो एक इंजन हमें मिल जाएगा जो हमारे 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है एम का, जिसका प्रोटोटाइप जो है ना एक तरीके से बना के तैयार करेंगे हमारे प्राइवेट प्लेयर जो है ना वो HAL के साथ में कंपटीशन में आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि HAL विल नॉट, ये सभी कोलैबोरेशन में और इंटीग्रेशन में सभी के एफर्ट्स को आगे यूज़ किया जाएगा, जिससे एक तरीके से जो हमारी रिक्वायरमेंट है अपनी स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ को पहले पूरा करने की 42, लेकिन 42 स्क्वाड्रन्स को भी तब अप्रूवल मिली थी जब हमारे जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस कम थे, जो एडवर्सरी हमारे बॉर्डर्स पे हैं, जो उन्होंने चैलेंज पोज किया है जिस तरीके से स्पेशली चाइना ने एक्सपेंशन किया है अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी में, और जो उनके पास में जो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है फाइटर जेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 1314 तक उनके पास हैं और करीब 600-700 तो उनके पास में 4.5 जनरेशन है, फिर 300-400 उनके पास में जो है ना वो 5th जनरेशन है। अब वो क्लेम कर रहे हैं 6th जनरेशन में भी जाने के लिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे पास में हमने अपनी स्क्वाड्रन की डेप्लीटेड स्ट्रेंथ को करने के लिए हमने राफेल लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और राफेल के 36 दो स्क्वाड्रन जो है ना वो एयरफोर्स में, और उनकी काबिलियत और जो स्ट्रेंथ है, जो उनके ऊपर जो एवियोनिक्स लगे हुए हैं, जो BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल्स उसमें फ्रांस की लगी हुई हैं, मीटियोर और स्पाइस और इस तरह के, और जिस तरीके से रडार का इंटीग्रेशन हमारे जो है ना इंडियन एयरफोर्स का जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल, इंटीग्रेटेड एडवांस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, उसके साथ में किस तरीके से इंटीग्रेट होके उसके सारे एवियोनिक्स और एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और इंफॉर्मेशन वारफेयर के जितने भी गैजेट्स उस पर लगे हैं उनको इंटीग्रेट करके किस तरीके से विध्वंसक एक जो प्रहार किया है पाकिस्तान के टेररिस्ट ठिकानों पर, उनके एयर बेसिस पर,
उनके जो डिफेंस के एयरपोर्ट्स और एयर बेसिस थे उन पे किस तरीके से तबाही बचाई है, ये सभी के सामने है। तो अब इसको पूरा करने के लिए जैसे मैंने बताया कि 36 दो स्क्वाड्रन राफेल की भी हैं जो हमारे इसी 29 स्क्वाड्रन्स में गिनती होती है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये 29 जो है इसमें दो स्क्वाड्रन एलसीए की भी हैं जिसमें अब दो एयरक्राफ्ट की कमी हो गई है। उससे अलग 5 या 6 एयरक्राफ्ट जो है ना वो तेजस मार्क 1 बन के तैयार हुए हैं। जो उसमें जो कमी जो एनमलीज हैं जो एयरफोर्स ने पॉइंट आउट करी है उनको सुधार के एचएल उनको मेरे ख्याल से जून एंड तक 26 जून एंड तक वो डेफिनेटली एयरफोर्स को दे देगी यूजर ट्रायल्स के लिए। और हमारे जो प्राइवेट प्लेयर्स 3 आए हैं वो मेरे ख्याल से 2 साल में जो है ना एक तरीके से डिज़ाइन और प्रोटोटाइप वो प्रोड्यूस करेंगे और उसमें 4-5 साल तक इतने उसके ट्रायल्स और यूजर ट्रायल्स शुरू होंगे। तो उनको उसके लिए जो है ना इंजन भी वो जो कावेरी सफ्रैन के साथ में जो प्रोजेक्ट किया है वो 5th जनरेशन का हमारा एक एरो इंजन भी तब तक तैयार हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एलसीए मार्क 1 एंड एलसीए मार्क 2 के लिए एटलीस्ट जो एलसीए मार्क 1 है उसके लिए 404 के काउंटर पार्ट में कावेरी भी अपना इंजन जो है ना इसी बीच में प्रोड्यूस कर लेगी। तो इससे क्या होगा कि एचएल जो है ना अपनी प्रोडक्शन लाइन को और थोड़ा अपनी कैपेबिलिटीज को डेफिनेटली बढ़ाने की कोशिश करेगा क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक जो है ना वो काफ़ी फैटी ऑर्डर बुक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और भारतवर्ष भी मिशन मोड में जो है ना फाइनेंस की कोई कमी अब स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में नहीं है। और एक सिनर्जी जो अब जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स पे विश्वास किया गया है और जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो तीनों ने टाटा डिफेंस बहुत अच्छा काम कर रही है, वो एक तरीके से सिविल प्लेन बना रही है, काफ़ी इक्विपमेंट जो है ना वो मॉडर्न इक्विपमेंट इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरिंग हमारी आर्मी के लिए एयरफोर्स के लिए कर रही है। इसी तरीके से जो कल्याणी फोर्ज है उन्होंने भी जो है ना भारत फोर्ज ने बाबा कल्याणी ने जो एक तरीके से टरेट्स बनाई हैं, गन बनाई है, व्हीकल माउंटेड गन बनाई है, लाइट गन और बोफर्स का काउंटर पार्ट, हाउसर का काउंटर पार्ट 155 तक। और फिर जिस तरीके के वो आज एम्यूनेशन प्रोजेक्टाइल जो बना रहे हैं उसमें जो शेल यूज होंगी उनकी एक तरीके से गति उनकी जो रेंज को जो है ना बढ़ाया जा रहा है, ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्य कर। तो ये डेफिनेटली इस हमारे जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने में उसके प्रोटोटाइप और फिर उसमें वो तैयार होंगे। तो हमारा इंजन भी जो है 5th जनरेशन का 120 किलो न्यूटन का तब तक हमारे जीटीआरई और सफ्रैन के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ है वो तैयार हो जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। और वो इस तरीके से एक प्रोडक्शन लाइन जो है ना एमका की मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 5 से 6 साल में शुरू हो जाएगी। और यूज़र ट्रायल और ये सभी होते हुए मेरे ख्याल से एयरफोर्स में इंडक्शन भी वो 9 साल 10 साल के अंदर जो है ना 2034-2035 तक शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जी की जो सप्लाई लाइन है वो इंजन की वो मेरे ख्याल से सुधर जाएगी। और नहीं तो जो है ना हमारा कावेरी का जो इंजन है जो एक तरीके से 404 को रिप्लेस कर सकता है वो शायद 1 या 2 साल में हमें फिर अवेलेबल हो जाएगा। और HAL भी अब अपनी कैपेसिटीज़ को थोड़ा बढ़ाकर LCA मार्क तेजस मार्क 1 को जल्दी ही एयरफोर्स को उसको देने की कोशिश करेगा जो उनकी ऑर्डर बुक है 83। और फिर LCA मार्क 2 भी जो 97 का ऑर्डर है उनको पूरी करना शुरू करेगा। तो मेरा मानना है कि 2035 तक हमारे पास में अपने इंडिजिनस एफर्ट से ये 180 तेजस मार्क 1 एंड तेजस मार्क 2 और उसके साथ साथ फिर पहला जो हमारा एम का है एडवांस मीडियम रेंज फाइटर और मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो एम का भी तैयार हो जाएगा। और उसके ऊपर जो है ना GTRE और सफ्रैन से बनाया हुआ 120 किलो न्यूटन का इंजन उस पर
लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए शुरू हो जाएगी, और वो बी फिटिंग जो है ना वो हमारे इंजन में हमारे साथ में तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक तरीके से जो जियो पॉलिटिक्स के चैलेंजेस बढ़े हैं, और जो हमारी स्ट्रेंथ जिस तरीके से एयरफोर्स की डेप्लीट हुई है, इनको पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी जो अभी हमारे जो फ्रांस के जो एयरक्राफ्ट हैं, मिराज है, उसको भी हमें ऑब्सोलीट करना पड़ेगा कुछ दिन के बाद में। इसी तरीके से सुखोई 30 मार्क 1 को तो मार्क 2 बनाने के लिए और हम जो है ना कोशिश, और ये हमारे पास में सुखोई एंड मिराज, ये जो हैं जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो सारे 4th जनरेशन हैं MiG-29, एंड इनको हमने सबको अपग्रेड कर दिया है। अब सुखोई 30 मार्क 1 को भी हम अपग्रेड करके सुखोई मार्क 2 बनाएंगे, जिसमें अपनी इंडिजिनस एवियोनिक्स, पायलट सूट, और उसमें बेटर स्टेल्थ कैपेबिलिटीज एंड बेटर BVR रेंज की जो मिसाइल्स उसमें लगाई जाएंगी, तो उनकी एक तरीके से फाइटिंग कैपेबिलिटीज, स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, रेंज कैपेबिलिटी जो है ना वो सभी बढ़ेंगी। तो इस तरीके से उनको अपग्रेड करके 4th जनरेशन से 4.5 जनरेशन उनको बना दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए फिर भारतवर्ष ने जो है ना एक मिशन मोड में और राफेल को जो है ना एक तरीके से, क्योंकि राफेल ने अपना जो इंजन के लिए सफरान ने जो है ना वो हैदराबाद में एक अपनी पूरी MRO, जहाँ पे जो है ना मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजर्स को एस्टेब्लिश कर दिया है। तो अब हम कैपेबल हो गए हैं कि राफेल के अंदर जो इंजन लगे हुए हैं फ्रांस मेड इंजन से, उन सभी जो हैं वो सफरान के द्वारा ही बनाए हुए हैं। तो उनकी ऑलरेडी मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारे पे तैयार है। तो एक तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम है, तो इस इकोसिस्टम को ध्यान में रखते हुए एयरफोर्स की, इंडियन एयरफोर्स की हमारी MOD ने हमारी जो एक तरीके से डिफेंस एक्विजिशन कमेटी जो है उसने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एयरफोर्स की मान ली है, और हम फ्रांस से करीब 114 के करीब और राफेल ले रहे हैं। और ये राफेल जो है ये 4.5 जनरेशन से बेटर रहेगा, बेटर पावर के इंजन उसमें लगा रहे हैं, उसमें रडार भी इम्प्रूव हो रहा है, और उसमें हम अपने कुछ इंटीग्रेशन जो है ना वो सोर्स कोड तो हमें नहीं देगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारे वेपन इंटीग्रेशन का जो एक तरीके से सॉफ्टवेयर है वो हमें डिलीवर करेगा, जबकि अपने इंजन का और जो एवियोनिक्स है या पायलट सूट है या और जो उसकी दूसरी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको हमारे साथ में उनका सोर्स कोड नहीं शेयर करेगा। लेकिन यदि इंडिजिनस इक्विपमेंट की जो हमारा एस्ट्रा मार्क 2 है, या और हमारा जो एक तरीके से रडार है, AES से रडार है, उसको हम कैसे फिट कर सकते हैं जिससे फ्यूचर में हमें एक्सपीरियंस कर सकें और अपने एमका में भी उनको लगाया जा सके। तो इस वजह से जो 114 हमने राफेल का ऑर्डर हम देने वाले हैं, मेरे ख्याल से जल्दी विदिन 2-3 मंथ्स। अभी फ्रांस के राष्ट्रपति भारतवर्ष में आए, और ये एक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम इसको दिया गया है, और फ्रांस के साथ में हमारे डिफेंस के और भी कोलैबोरेशन चल रहे हैं। एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन भी है कि वो हमें राफेल दे रहे हैं इम्प्रूव्ड वर्जन, और उसमें एक बेटर इम्प्रूव्ड थ्रस्ट का जो है ना वो इंजन भी एक तरीके से 5th जनरेशन का से भी अच्छा जो है ना लगा कर दे रहे हैं। तो ये राफेल जो है ना वो करीब करीब एक तरीके से जो हम ऑर्डर की 114 वो 5th जनरेशन के ही बराबर अपनी कैपेबिलिटीज़ में होगा। और ये 114 जो हैं इसमें से जो 16 आ रहे हैं वो एक तरह से फ्लाईवे कंडीशन में ही आएंगे, वहाँ के बने हुए डिलीवर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विदिन 2 इयर्स ये डिलीवर हो जाएंगे, और 98 को जो है ना भारतवर्ष में बनाने की है। तो मेरे ख्याल से ये भी जो है हमें 2000
28-29 के बाद से डिलीवरी शुरू हो जाएगी, तो ये भी एक हमारी तरीके से 5th जनरेशन के हमारे पास में हो जाएंगे। अब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इनके साथ साथ अभी नेवी ने भी अपनी एक नेसेसिटी प्रोजेक्ट करी है, तो हो सकता है कि हम 36, अभी तक भारतवर्ष ने ऑलरेडी एक ऑर्डर प्लेस कर दिया है जो राफेल का मेरीन वर्जन है, उसमें हम 26 जो है ना वो फ्रांस से ले रहे हैं, और वो शायद 2-3 साल के अंदर जो है ना उनकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। पर इसके साथ साथ हमारी इंडियन नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से चलाने के लिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने एक तरीके से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नेवी की मान ली है कि 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर को, और वो 1.5 से 2 गुना टनेज में जो है ना शायद बने हमारे कोचिन शिपयार्ड में, तो उस पर और एयरक्राफ्ट की मैरीन वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। MiG-29 को जो है ना वो सर्विस से डीकमीशन किया जा सके, उसका रिप्लेसमेंट आ सके। तो 36 और राफेल का जो मेरीन वर्जन होंगे उसका ऑर्डर भारत दे सकता है 2026 के अंदर ही, इन 114 से अलग। तो इस तरीके से यदि 114 ये हमारे पास में आएंगे तो एक स्क्वाड्रन में करीब 18 के करीब होते हैं, तो 6 से 7 स्क्वाड्रन जो है ना वो हमारी आ जाएंगी एयरफोर्स के अंदर और राफेल की अगले 5 सालों के अंदर। और इसी तरीके से यदि 5 सालों के अंदर 26 और 36 और आ जाएंगे, तो करीब 4 स्क्वाड्रन जो है ना वो राफेल की मैरीन वर्जन जो है ना हमारे उसमें आ जाएंगी। तो इन सब के साथ साथ फिर हमारा एक जो इंडिजिनस इक्विपमेंट का है तेजस मार्क 1 एंड तेजस मार्क 2, वो 180 के करीब हमारे पास में हो जाएंगे। तो एक तरीके से अब जो हम मिशन मोड में चल रहे हैं, और जिस तरीके से MOD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी बहुत ही जल्दी से विदाउट लूजिंग एनी टाइम इन फाइल्स इन दिस थिंग एक मिशन मोड में डिसीजन ले रही है, और जिस तरीके से इंजन की मैन्युफैक्चरिंग को भी ध्यान दिया गया है, भारतवर्ष के नेगोशिएशंस जो है ना वो शुरू हो गए हैं रोल्स रॉयस के साथ भी, उनके इंजन के साथ भी। और हो सकता है कि अब हम जो है ना 5th जनरेशन सुखोई 57 को भी कंसिडर करें, और फिर रशियन इंजन्स जो है ना वो एक तरीके से यदि वो सोर्स कोड भी नहीं शेयर कर सकते हैं, लेकिन यदि वो सोर्स कोड शेयर कर सकते हैं तो उनके इंजन की मैन्युफैक्चरिंग और ये सुखोई 57 पे भी डिसीजन हो सकता है। ग्रिपन एक स्वीडिश एयरक्राफ्ट है, बहुत ही कॉम्पिटेंट एयरक्राफ्ट है, उसमें भी एक 5th जनरेशन के इंजन है। उन्होंने भी ऑफर भारतवर्ष को दिया है। रोल्स रॉयल्स का भी जो एक ऑफर है भारतवर्ष के लिए, पूरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड विद द सोर्स कोड। तो देखते हैं कि हम कहाँ तक जाते हैं। उधर जो है ना जापान के साथ भी कुछ डिस्कशन शुरू हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक तरीके से 5th जनरेशन में फिट होने वाला इंजन को जो है ना बनाने की और एयरक्राफ्ट को करने की। उसके साथ साथ जो है ना 6th जनरेशन का जो कोलैबोरेशन इटली UK के साथ में उन्होंने भी इनवाइट किया है भारतवर्ष को, तो हम उसमें 6th जनरेशन, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन है कि अभी जो हमने ये पुश अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए, और कावेरी के साथ में सफ्रेन के जो हमने एक तरीके से उसको एक MOU किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, और जी ने जिस तरीके से हमें एश्योरेंस दिया है, तो हमने अपनी प्रोक्योरमेंट को काफ़ी डाइवर्सिफाई किया, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई किया है, अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज़ को भी आगे मिशन मोड में जो है ना हम बढ़ाकर चल रहे हैं। तो इन सबको साथ लेकर मुझे पूरी उम्मीद है कि 2035 तक भारतवर्ष में करीब करीब जो हैं ये 13 स्क्वाड्रन ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष में अब जो है ना एडवर्सरीज को देख के, और जिस तरीके से अब हमारे 3 बॉर्डर पे जो है ना एडवर्सरीज हैं, और इन सब जो जियो पॉलिटिक्स में उथल पुथल हो रही है इस युवा वर्ल्ड में, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें 6th जनरेशन का डिज़ाइन अभी शुरू करना चाहिए प्राइवेट कंपनी को, और उसमें जो है ना ऑर्डर प्लेस करना चाहिए कि 6th जनरेशन के लिए भी प्राइवेट प्लेयर्स जो है ना अब आने चाहिए। और पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है, तो अभी हमें
बहुत तेज गति से लीफ फ्रॉगिंग से भी ज़्यादा जो है ना हमें एक्सपोनेंशियल वे में जो है ना प्रगति करनी पड़ेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है सुदृढ़ता के साथ में भारतवर्ष इस तरफ जो है ना, और पूरे भारतवासियों को मैं ये एक तरीके से कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि इनिशियल डिले के बावजूद भी हमारा कावेरी का इंजन जो प्रोजेक्ट है, जो एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, और हमारा जो एक तरीके से एम का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनने की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, वो वेल विद इन टाइम, और उन कंस्ट्रेंट्स को अब दूर कर दिया गया है सभी को। और डेफिनेटली हमारे पास में जो है ना वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट काफ़ी नंबर में अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जो है ना वो हमारे पास में विद इन नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स जो है ना हमारे पास शुरू हो जाएंगे। और उनकी काफ़ी अच्छी स्क्वाडन जो भारतवर्ष की नीड होगी वो 2034 तक भारतवर्ष के पास आ जाएगी। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से मैंने जो आपको जो एक ग्रोथ स्टोरी, एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और किस तरफ हम पहुंचेंगे, इसी तरीके से कावेरी इंजन का जिस तरीके से मैंने एक रोड मैप दिया है और मिशन मोड में कैसे प्रोग्रेस चल रही है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम करीब करीब 2035 तक हमारे पास में 60 से 62 के करीब जो है ना स्क्वाडन होगी, जो हमारा एक तरीके से स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ हमारे पास में होनी चाहिए। और हमें हर तरीके से जो है ना उसी की तरफ को बढ़ना है। 6th जनरेशन का डिज़ाइन अभी से शुरू हमें करना है, और वेल विद इन 2-3 ईयर्स हमें जो इटली और यूके ने, यूनाइटेड किंगडम में एक इनवाइट दिया है, तो हम उन्हें 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें भी हम शामिल कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, शायद आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।